हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्म का मॉडर्न कोरिलेशन टेरिजियम। तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि अर्म से बड़ा क्वेश्चन आएगा और उसके साथ आपको इसका मॉडर्न कोरिलेशन टेरिजियम लिखना पड़ेगा, या फिर केवल आपसे अर्म ना पूछ के 5 मार्क्स में टेरिजियम पूछा जा सकता है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आता है तो पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए टेरिजियम के बारे में पढ़ना। तो विंग शेप्ड फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टेरिजियम कौन से पार्ट की डिजीज, कंजक्टाइवा की। तो इसके अंदर होता क्या है, कंजक्टाइवा जो है वो फोल्ड हो जाती है विंग शेप में। जैसे इस तरीके से कंजक्टाइवा जो है फोल्ड हो जाएगी। तो विंग शेप्ड फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा एनक्रोचिंग अपॉन द कॉर्निया। कॉर्निया को कवर करने वाली यानी कि बल्बर जो कंजक्टाइवा है, अगर वो एक जगह आकर के विंग शेप फोल्ड में जो है हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, हम टेरिजियम कहते हैं। फ्रॉम आइदर साइड विद इन द इनर पल्पेब्रल फिशर। तो इनर जो कैंथस है उस तरफ से लेकर के, जैसे कि ये आई है, ठीक है, और यहाँ इस पे पूरी पे बल्बर कंजक्टाइवा है। तो यहाँ से ये जो यहाँ की कंजक्टाइवा हट के और इस तरह यहाँ पे फोल्ड बन गया, यानी कि ये पूरा हिस्सा मान लीजिए सिमट के इस तरफ आ गया हो, फोल्ड जैसा हो गया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेरिजियम कहते हैं। ऐसा किस कारण से होगा, जो लोग हैं वो हॉट क्लाइमेक्स में रहते हैं, ज़्यादा गर्मी रहती है, या फिर जो है नमी वाला एरिया जो है उस जगह ऐसा ज़्यादा होगा। सनी, डस्टी और सैंडी एटमॉस्फेयर है, धूल धुआं इस वाले एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा। और यूजुअली ये जो है मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। यूनिलैटरल और बाईलैटरल यानी एक आँख दोनों आँखों में हो सकता है, बट मेनली जो होता है ये नेजल साइड में होता है, यानी कि जो है अपांग की तरफ भी हो सकता है, कनीनक संधि की तरफ हो सकता है, लेकिन मेनली जो होता है ये कनीनक संधि में होता है। लेकिन कभी कभी टेम्पोरल साइड यानी कि अपांग की तरफ भी हो सकता है। पैथोलॉजी जब देखते हैं तो होता क्या है इसके अंदर, डीजनरेटिव एंड हाइपरप्लास्टिक कंडीशन ऑफ कंजक्टाइवा। और सब कंजक्टाइवल टिश्यू अंडरगो इलास्टोटिक डीजनरेशन, इनकी जो कंजक्टाइवा है उसका धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डीजनरेशन शुरू हो जाता है। तो कंजक्टाइवा के डीजनरेशन के कारण वहाँ से जो सब कंजक्टाइवल टिश्यू हैं उनके अंदर जो है हाइपरप्लास्टिक और डीजनरेशन शुरू हो जाता है। एपिथीलियम के नीचे के जो टिश्यू होंगे, कंजक्टाइवा और कॉर्निया के बीच में जो एपिथीलियम है उसके नीचे के जो टिश्यू हैं उनके अंदर प्रोलिफरेशन हो जाता है, वहाँ पे वेस्कुलराइजेशन बढ़ जाता है। और वेस्कुलराइजेशन बढ़ जाएगा तो कंजक्टाइवा तो धीरे धीरे हट रही है, जिसकी वजह से वो कॉर्निया को एनक्रोच कर लेते हैं। इसमें कॉर्निया की वोमन्स लेयर और सुपरफिशियल स्ट्रोमा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो टेरिजियम के लिए अब याद आपको ये भी रखना है कि कंजक्टाइवा तो फोल्ड हुई जो हुई, लेकिन उसके फोल्ड होने की वजह से, कंजक्टाइवा के डीजनरेशन की वजह से, जो उसके नीचे की जो एपिथेलियल लेयर थी उसमें प्रोलिफरेशन हुआ, वेस्कुलराइजेशन हुआ उसका, जिसकी वजह से जो कॉर्निया की जो डीप लेयर है यानी कि जो सेकंड मेम्ब्रेन है और उसका जो स्ट्रोमा है वो भी क्या होने लग जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कंजक्टाइवा के साथ साथ कॉर्निया की भी कुछ लेयर इसके अंदर डिस्ट्रॉय होती हैं, उनका भी डिजनरेशन होता है। टेरिजियम होगा दो टाइप का, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, ये थिक होता है, फ्लैशी होता है और वेस्कुलर होता है। ठीक है, साइज में ये ग्रेजुअली धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव यानी कि नाम ही क्लियर है कि वो बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। टेरिजियम या कंजक्टाइवा का जो फोल्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, वेस्कुलराइजेशन भी ज़्यादा है, मोटाई भी इसकी ज़्यादा होगी, और साइज में ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा और कॉर्निया के सेंटर की ओर जो है एनक्रोच होगा। यानी कि जैसे कैप लग जाती है ना कॉर्निया वाले हिस्से पे, बिल्कुल ऐसे लगेगा किसी ने कवर कर दिया है, बिल्कुल इस तरीके का ये दिखाई देगा। और ये कॉर्निया के साथ साथ पिपलरी एरिया को भी कवर कर सकता है। रिग्रेसिव वाला जो होगा वो थिन होगा, इतना ज़्यादा, और वेस्कुलरिटी इसकी भी क्या रहेगी, लो रहेगी, और इसमें कैप एब्सेंट रहेगा। तो कैप तो प्रोग्रेसिव में ही होगा, जो बढ़ेगा वही कैप बनाएगा, जो घटेगा धीरे धीरे साइज में वो कैप नहीं बना सकता। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो
मेनली जो होता है शुरुआती फेज में ये सिम्टम लेस रहेगा, लेकिन बस ऐसे है कि आँख जो है वो देखने में सही नहीं लगती है, तो इसमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट रहता है, यानी कि अर्ली स्टेज में बस आई जो है वो रेड रहेगी, थोड़ी अजीब-सी दिखाई देगी। बाकी पेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, मेनली जो होता है ओल्ड एज में होता है, और वो जो कॉर्निया के ऊपर जो कैप आ गया था उसकी वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस भी रहेगा। क्योंकि अगर जो कंजक्टिवा का जो फोल्ड है वो अगर प्यूपिलरी एरिया और कॉर्निया को कवर कर लेता है तो लाइट जो है वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगी। फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, जो फोल्ड एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा तो वो इरिटेशन भी कर सकता है, विजन डिफेक्ट होगा, डबल विजन दिखाई दे सकते हैं, डबल इमेज जो है दिखाई दे सकती है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ऑकुलर मूवमेंट की लिमिटेशन की वजह से कभी कभी डबल इमेज भी दिखाई दे सकती है। साइन की बात करें तो ट्रायंगुलर एनक्रोचमेंट ऑफ कंजक्टिवा ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया पर वैसे तो एक लेयर के रूप में कॉर्निया पर कंजक्टिवा होगी, लेकिन टेरिजियम के अंदर जो ये कॉर्निया वाला जो पूरा हिस्सा है इस पर जो कंजक्टिवा बिल्कुल इस तरीके की दिखाई देगी, फ्लैप भी दिखाई देगी, तो उससे आप पहचान सकते हो कि पेशेंट को कौन सी डिसीज है, टेरिजियम। ठीक है, पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट होते हैं जो टेरिजियम वाला जो कंजक्टिवा फोल्ड है, हेड, नेक एंड बॉडी। हेड वाले को एपिकल पार्ट कहते हैं, ये केवल कॉर्निया पे प्रेजेंट होगा। नेक वाले को लिम्बल पार्ट कहते हैं और ये थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, जैसे ये फ्लैप बना, ठीक है, तो इसका जो नेक रीजन रहेगा ये लिम्बल एरिया पे होगा। बॉडी जो स्क्लेरल पार्ट है वो लिम्बस और कैंथस के बीच में एक्सटेंड करेगी। जो कैप मैंने बताया था आपको प्रोग्रेसिव वाले में, वो क्या होता है, सेमी ल्यूनल व्हाइटिश इनफिल्ट्रेट जो प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द हेड, ठीक है, जो इसका जो हेड है उसके ऊपर एक व्हाइटिश इनफिल्ट्रेट जो सेमिलुनल जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कैप बोलेंगे। ट्रीटमेंट में इसमें कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है, जब तक वो प्यूपिलरी एरिया पर नहीं आता है, विजन डिफेक्ट ना हो, तब तक कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है। और इसको हटाने के लिए आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी। और सर्जरी कब करनी है, हमें इंडिकेशन क्या है कि अगर टेरिजियम की वजह से पेशेंट को दिखाई नहीं दे रहा है, एस्टिमेटिज्म में हो गया है, या कॉस्मेटिक रीजन की वजह से, या ऑक्यूलर मूवमेंट जो है लिमिटेशन हो गया उनका, या पेशेंट को डबल विजन दिखाई दे रहा है, तो आपको पेशेंट की जो टेरिजियम है उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। तो इसके लिए जो सर्जरी है वो है ओम्ब्रेंस मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, आई के अंदर टॉपिकल एनेस्थीसिया डालेंगे। जो टेरिजियम की जो नेक वाला जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, फिक्सेशन फोर्सेप की हेल्प से होल्ड करेंगे, ठीक है, और जो अपेक्स वाला पार्ट है जो कॉर्निया से अटैच है उसको हमें डाइसेक्ट करना है। टेरिजियम का जो मास है उसको धीरे धीरे हम सेल स्क्लेरा से सेपरेट करेंगे, क्योंकि टेरिजियम बेसिकली है क्या, कंजक्टिवा की लेयर है जो फोल्ड हो चुकी है, तो उसको हमें स्क्लेरा से सेपरेट करना है। कंजक्टिवा में टेरिजियम के दोनों साइड जो हमें क्या लगाना है, जिस कंजक्टिवा वाले जिस एरिया पर टेरिजियम होगा उस तरफ दोनों तरफ हम दो, जैसे ये आई है ना, इसके दोनों तरफ हमें 2 पैरेलल इंसिजन लगाने हैं। टेरिजियम के हेड नेक बॉडी को पूरी तरह से एक्सरसाइज करना है, और जो कंजक्टिवा की जो मार्जिन है उसकी हमें क्या कर देनी है, सूचरिंग कर देनी है। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, पेशेंट को विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है।